ऐसा क्या हुआ कि लड़के के मोबाइल में जब रिकॉर्ड हुआ निधि वन का रहस्य। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको निधि वन का रहस्य बताने वाला हूं, जहां पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं। दोस्तों, यह सच्चाई उस बालक की है। वह बालक जोधपुर का रहने वाला है। वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की कहानी अपने दादा से सुनते आया है, क्योंकि उसका परिवार भगवान भक्ति में बहुत ही आगे था। तो वह बचपन से भगवान श्री कृष्ण एवं रोचक कहानियाँ सुनते आया। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया, स्कूल की स्टडी किया, स्कूल के बाद कॉलेज पहुंचा। जब वह कॉलेज करने शहर आया तो वहाँ पे उसके कई दोस्त बने, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट भी था जो वृंदावन से आया हुआ था। वृंदावन यानी कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, वहाँ से आया हुआ था। तो वह बालक जो है सोचा कि क्यों ना मैं इस वृंदावन के लड़के से अपनी दोस्ती करूं। क्योंकि उसके मन में एक चीज़, बचपन से वह कहानियाँ सुनते चला आ रहा था, तो उसके मन में एक प्रण सा बन गया था कि आखिरकार निधि वन में ऐसा क्या होता है, रात्रि में ऐसा क्या होता है जो हर कोई वहाँ जाने से रात्रि में डरता है। तो उसने प्रण कर लिया था कि एक न एक रात मैं वृंदावन के निधि वन में ज़रूर काटूँगा। तो वह उससे दोस्ती किया। दोस्ती उसकी बहुत ही गाढ़ी हो गई, गाढ़ी मित्रता हुई। ऐसे करके उसका कॉलेज का साल पूरा हुआ। गर्मियों की जब छुट्टियां हुई तो छुट्टी के समय पे क्या हुआ कि उस वृंदावन के बहन की शादी तय हुई। तो उस लड़के, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जोधपुर का जो लड़का था, उसको एक बहुत ही सुंदर सपना सा मिल गया, यानी कि कहना चाहिए एक मौका सा मिल गया उसको वृंदावन जाने के लिए। तब वह अपने परिवार से बोला कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मेरे दोस्त की बहन की शादी है। वह वृंदावन पहुँचा, अपने दोस्त की बहन की शादी उसने अटेंड किया। उसके बाद जो है, जिस रात्रि को उसको यहाँ आना था जोधपुर वापस, तो वह शाम के वक्त 3 बजे करीब अपने दोस्त के घर से विदा लेता है। पहले तो वह अपने दोस्त को बोलता है क्यों अपन चलते हैं, निधि वन चलते हैं। तो उसका दोस्त कहता है नहीं मित्र, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन तब भी उसको विश्वास नहीं हुआ। वह बोला चलो ठीक है, मैं अकेले ही जाता हूँ। तो वह वहाँ से शाम को 3 बजे निधि वन के किनारे पहुँच जाता है। जैसे तैसे शाम होती है। शाम होने के बाद निधि वन के जो आश्रम के पुजारी गण हैं या जो कमेटी के सदस्य हैं, जो कि शाम को 6 बजे के बाद जो है निधि वन में जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उन सभी को उस वन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उनकी रहती है। वो सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकाले। वह उसी वन के किनारे आजू बाजू घूमता रहा, और जैसे शाम अंधेला सा हुआ तब वह अंदर गया। और जैसे ही वह निधि वन के अंदर प्रवेश करता है तो वह क्या देखता है कि उस वन के अंदर जितने भी पशु पक्षी थे, जो कीड़े मकोड़े थे, वो जो छोटे छोटे कीड़े थे, वो ज़मीन के अंदर जाना चालू कर दिए। जो वहाँ पे पशु थे वो वन से बाहर निकलना चालू कर दिए। वहाँ पे जो पक्षी पेड़ों में चहल रहे थे, वो सारे पक्षी वन से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। यहाँ तक कि वहाँ जो अंदर बंदर निवास करते थे, वो बंदर भी उस निधि वन से बाहर निकलने लगे। तब वह, उसके मन में एक शंका सी उत्पन्न हुई कि आखिर ऐसा क्या होता है। उसके मन में और उत्तेजना उत्पन्न हुई कि आखिर इस वन में ऐसा क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आकर के ऐसा क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ये पेड़ से पक्षी, बंदर, ज़मीन से कीड़े मकोड़े सब वन से बाहर निकल रहे हैं। उसके मन में एक थोड़ा सा डर तो बना, लेकिन वह अपनी आत्मा में ढाढ़स बांधते हुए निधि वन के अंदर प्रवेश करता गया। वह स्मार्टफोन
साथ में लिया हुआ था। यह कहानी 2018 के लगभग की है। तो वह जैसे तैसे अंदर गया। वहाँ पे उस वन के जो वृक्ष हैं उनको वह देखा। तो वो वृक्ष आपस में एक दूसरे से दूर दूर तो थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दो जो वृक्ष हैं वो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। वह धीरे धीरे उस वन के अंदर प्रवेश करता गया और एक वृक्ष के नीचे जो है वह चुपचाप बैठ सा गया। उसके बैठने के करीब लगभग आधे घंटे बाद 1 घंटे उसने इंतज़ार किया और 1 घंटे बाद अकस्मात उसको जो है पायल के छन छन की आवाज़ सुनाई दी। तब वह अपने मन को एकाग्र करके सुनने की कोशिश करने लगा कि आखिर यह आवाज़ आई कहाँ से। फिर वह अपने कानों को पुनः लगाने लगा। जस्ट थोड़ा देर बाद पुनः छन 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 की आवाज़, पायलों की आवाज़ आई। तो वह और थोड़ा सा घबरा सा गया। उसके बाद अचानक वह जिस पेड़ के किनारे बैठा हुआ था उसको ऐसा लगा कि वह पेड़ जो है उसके पास से खिसक कर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ गया। वह और ज़्यादा घबराने लगा। उसने अपना मोबाइल चालू कर दिया। अपने मोबाइल में वह वीडियो रिकॉर्डिंग भी चालू कर दिया और जैसे ही उसने अपने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किया तो अचानक से पूरे वन में इतना उत्तेजित भरा प्रकाश, चारों तरफ से इतना ज़ोरदार प्रकाश उत्पन्न हुआ और बादलों की कड़कड़ाने की आवाज़ ऐसी आई कि वह बालक इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं पे मूर्छित हो गया। मूर्छित यानी कि बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब उसको होश आया तो वह जो है अपने आप को एक अस्पताल में पड़ा हुआ देखा और वहीं पे उसके माता पिता भी उसको सामने दिखे। तब वह मन में सोचने लगा कि मैंने जो किया है बहुत ही गलत किया है। मैं निधि वन में जो प्रवेश किया हूँ बहुत ही गलत किया हूँ। उसको ये नहीं पता था कि मैं यहाँ अस्पताल कैसे पहुँचा। अचानक उसने अपने मोबाइल को उठाया और देखा तो वहाँ पे उसको इतना अचंभा लगा, यानी कि लगभग उसको जो है 10 से 12 दिन बीत गए। 12वें दिन बाद उसको होश आया और उसको लगा कि अब क्या होगा। तभी उसके पिताजी बोले कि बेटा तुम अस्पताल में हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम बेहोश हो गए, आज पिछले 12 दिनों से बेहोश हो। तब वह बालक अपने मन में जो सोचा था, जो उसने देखा था, बिजली की कड़कड़ाहट, पायल की छनछनाहट, तो वह बताने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उसके अंतरात्मा से ऐसी कोई आवाज़ नहीं निकली जो वह अपने पिता को बता सके। तभी उसके मन में एक बार फिर याद आया कि मैं अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था, और उसने तुरंत अपने मोबाइल को खोला और उसने देखा कि उसके मोबाइल में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। तो दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो था, मेरा आज का जो मोटिव था वो मेन था प्राइवेसी, यानी कि पुराणों में बड़े बड़े विद्वानों ने, संतों ने यदि अगर बोला है कि रात्रि में निधि वन में कोई प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ आते हैं और राधा रानी के साथ यदि अगर वो वृंदावन में आके रास रचाते हैं, नृत्य करते हैं, तो प्लीज़ आप जो है भगवान श्री कृष्ण की अंतर आत्मा को जो है उनका आनंद उठाने दें। आप जो है रात्रि में निधि वन में प्रवेश करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो था यही था कि आप किसी की भी प्राइवेसी हो, चाहे वो भगवान हो या इंसान, कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि इसी तरीके की रोचक कहानियों को आप जो है और ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सत्य कथाओं पर आधारित वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो बोलिए राधे।
राधे राधे। राधे कृष्ण मुरारी की जय।